चुनावी डंका बज चुका है। एक के बाद एक लिस्ट आ रही है। हमें ये जानकारी मिली है कि आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट दूसरी आ सकती है। हमारी पैनी नजर उस पर बनी हुई है। आज शाम को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जब जारी होगी तो कौन कौन से राज्य होंगे, सबकी नजर इसमें है। अपनी 2 लिस्ट कांग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है। इस बार की लिस्ट दोनों की खेमों के लिए आप समझ लीजिए टेढ़ी खीर है। गठबंधन का धर्म भी निभाना है और सहयोगियों को साथ भी रखना है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। 17 राज्यों में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, यह बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने 15 राज्यों की 82 सीटों पर यहां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए से अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो 205 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। ये आप देखिए, एनडीए 205 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 122 सीटों पर और टीएमसी 42। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीएमसी है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा, लेकिन ममता बनर्जी ने 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो तकनीकी तौर पर वहां कोई गठबंधन इस वक्त रहा नहीं है पश्चिम बंगाल में। इंडी गठबंधन में बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि गठबंधन एक साथ कहीं पर लड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, लेकिन पंजाब में, केरल में और पश्चिम बंगाल में ये अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे राज्य जहां का अभी तक एक भी उम्मीदवार जो है वो फाइनल किसी भी खेमे से नहीं हुआ है, और वो 2 राज्य है महाराष्ट्र और बिहार। सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल सकता है, और वो फॉर्मूला क्या है? महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी 34 पर लड़ने वाली है। शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 10 सीटों पर राजी हो सकता है, और अजीत गुट वाली एनसीपी 4 सीटों के लिए मान गई है। ये इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि फाइनल फॉर्मूला निकल गया है, ऐलान बस होना बाकी है। उधर अगर इंडी गठबंधन की बात करूं तो वहां पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर पेच कैसे फंसा है वो देखिए आप। कांग्रेस कह रही है भाई हम 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मान गए बात। शिवसेना उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम भी 18 सीटों पर, इस पर भी मामला जम गया। शरद पवार कह रहे हैं कि हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये भी सहमति हो गई। जहां पर मामला फंस रहा है, क्योंकि देखिए 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर आप इनको जोड़े तो 44 सीटें आ रही हैं, तो बाकी बचती है 4 सीटें। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ये 4 सीटें लेने को राजी नहीं हुए। हुआ यह है कि 2019 लोकसभा चुनावों में इनकी जो पार्टी है प्रकाश आंबेडकर की, वो जो है कुछ 7% वोट लेकर आई थी, और उसी तर्ज पर ये कह रहे हैं कि 4 सीट नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए 15 सीट। मामला महाविकास अघाड़ी का यहीं पर अटका हुआ है, और सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सीटों का ऐलान 17 मार्च के बाद हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी मुंबई में उस दिन एक बड़ी सभा करेंगे, जब वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में खत्म करेंगे। वहां पर हो सकता है कि वो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में सीट बंटवारे को सुलझाने के लिए दखल दे दे, और इसीलिए 17 तारीख का वक्त मुकर्रर किया है। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक, ध्यान दीजिएगा, 64 दिनों की यात्रा पर है। 17 मार्च को वो मुंबई में होंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों का बंटवारा उनकी पार्टी अभी तक सुलझा नहीं पाई है। 4000 किलोमीटर का उनका सफर बंगाल से भी होकर गुजरा, वहां वो ममता बनर्जी को मना नहीं पाए। बिहार से भी गुजरे, वहां की 40 सीटों पर सीट शेयरिंग की स्थिति अभी भी अनक्लियर नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस 15 सीट पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस, हाँ, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि देखिए 25 सीटें हम लेंगे, आपको 8 से 9 सीटें दे देंगे। 8 से 9 सीटें लालू यादव कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन 25 सीटें हम, और बाकी जो 6 सीटें बचती है वो लेफ्ट के लिए। और आगे अगर मुकेश साहनी इनके साथ आ जाते, वीआईपी वाले, विकासशील इंसान पार्टी वाले, तो फिर इनको भी 1 सीट देनी पड़ सकती है। कांग्रेस के खाते से ये 1 सीट जाएगी, प्रेशर इस बात का है, इसीलिए बिहार में मामला फंसा हुआ है। बिहार में एनडीए की भी बात अभी नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही है कि बीजेपी 18 सीटों पर लड़ना चाहती है और जेडीयू को 14 सीटें देना चाहती है। फिर बचती कितनी है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 14 नहीं, मुझे 1 एक्स्ट्रा सीट चाहिए भाई, 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ एलजेपी के जो दोनों धड़े हैं, यानी चाचा भतीजा, एक तो चिराग पासवान और दूसरे पशुपति पारस,
इन दोनों को मिलाकर 5 सीटें दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आप इसमें बंटवारा कर लीजिए। दोनों गुटों को 5 सीटों में राजी होना होगा। जितिन राम मांझी जो हैं, उनको 1 सीट देने का प्रस्ताव है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की। और फिर उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है RLM, उनको भी 1 सीट पर राजी किया जा रहा है। और मुकेश साहनी, जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इधर आते हैं तो उनके खाते में भी बीजेपी 1 सीट देना चाहती है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि RLM, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमको 2 सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर बिहार से बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर ये है कि दोनों गठबंधन यानी RJD कांग्रेस और बीजेपी JDU दोनों की सीटें अभी फाइनल नहीं हुई, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार घोषित किए। अब जिन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सीट का ऐलान किया है वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी ने कौन कौन राज्य चुने हैं आप उसे समझिए। देखिए, बीजेपी ने 195 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। वाराणसी से आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐलान कर दिया 29 की 29 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम दे चुकी है। पश्चिम बंगाल की जो 20 सीटें हैं, 20 सीटों का ऐलान हो गया है 42 सीटों में से। पश्चिम बंगाल में भी क्लैरिटी साफ तौर पर आ चुकी है बीजेपी की तरफ से। यहाँ गांधीनगर से गृह मंत्री जो है, माफ कीजिएगा, ये मैं गुजरात नहीं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। अब आप गुजरात की तरफ आ जाइए। गुजरात की भी 26 में से 15 सीटों का जो नाम है वो सामने आ चुका है। और यहीं पर अमित शाह भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि गांधीनगर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। राजस्थान में भी 15 सीटें फाइनल हो चुकी है 25 में से। केरल आ जाइए, केरल में 12 सीटें 20 में से फाइनल हो चुकी है। असम की 11 सीटें, झारखंड की भी 11, यहाँ पर सारे उम्मीदवारों का नाम आ चुका है। छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए, 11 सीटों का ऐलान हो चुका है। तेलंगाना में 9 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 सीटें, 7 में से 5 जो है वो फाइनल है। उत्तराखंड में 3 फाइनल है 5 में से। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें जो हैं वो उम्मीदवारों का नाम 5 में से 2 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। अरुणाचल में भी ऐसा ही हुआ है, 2 की 2 सीटें उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। गोवा, त्रिपुरा की 1-1 सीट फाइनल है। अंडमान निकोबार की जो 1 सीट है उसके लिए भी उम्मीदवार तय हो गया है। तो बीजेपी के 195 नामों के मुकाबले कांग्रेस ने क्या किया है, अब तक 2 लिस्ट जारी की है, दोनों को मिलाकर 82 सीट है। इनमें जिन राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है अब उनको देख लीजिए, बड़ा दिलचस्प है। केरल में 20 में से 16, सबसे ज्यादा जो है ताकत यहाँ केरल और कर्नाटक की, दोनों लिस्ट यहाँ पर जो आई थी उसमें आप देखिए 28 में से 7 नाम आ चुके हैं, 20 में से 16 नाम आ चुके हैं। असम में 14 में से 12, छत्तीसगढ़ में 6, तेलंगाना में 17 में से 4, उत्तराखंड में 5 में से 3, राजस्थान में 25 में से 10 नामों का ऐलान है। गुजरात में 26 में से 7 उम्मीदवारों का ऐलान है। मेघालय में 2 में 2, असम में 14 में से 1 और सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन और दीव भी आपके सामने है। यहाँ पर लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम के बेटे लड़ रहे हैं और यहाँ राजस्थान में भी पूर्व सीएम के बेटे लड़ रहे हैं। वहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। तेलंगाना की 4 सीटें, उत्तराखंड की 3 सीटें, मेघालय की 2 सीटें, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड ये आपके सामने हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के जो 82 उम्मीदवार हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जहां पर कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे हुए हैं। और अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात करूं तो 6 उम्मीदवार हैं महिला, बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है। ये एक और डिफरेंस आप देख लीजिए। अब तक उम्मीदवार कितने हैं? कांग्रेस के 82, बीजेपी के 195। मौजूदा सांसद कितने हैं? कांग्रेस के 18 हैं और वहां बीजेपी के 33 है। यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं? 82 में से 6 महिलाएं हैं, वहां 195 में से 28 महिलाएं हैं। ओबीसी यहाँ 82 में से 37 है और वहां 195 में से 57 है। तो कुल मिलाकर अब तक की जो लिस्टें सामने आई हैं वो आपके सामने थी। गठबंधन अब मजबूरी तो नहीं बन रहा है इन दोनों ही खेमों के लिए, क्योंकि इसीलिए तो लिस्टों की देरी हो रही है। आज इसी पर गूंज।